एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कक्षा 10 का समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जो आपके बुक से है। ठीक, तो आपके बुक से आज एक्सरसाइज 5.3 का ये 9वां क्वेश्चन है आपका। आप किताब में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है, तो 7 पदों का योग दिया है, मतलब अगर हम कह सकते हैं तो उसे S7 कह सकते हैं। ठीक, कि क्या है हमारा, तो 7 पदों का योग है। ठीक, ये 7 पदों का योग हो गया। S7 कितना दिया है, तो 49 दिया है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फिर कह रहा है प्रथम 17 पदों का, मतलब यह 17 भी दिया है, इसको भी लिख लीजिए कि 17 पदों का योग ये हो गया आपका। ठीक, मतलब यह 17 बराबर हमारा दिया है कितना, 289 दिया है। ठीक, अब देखिए आप फार्मूला जानते हैं कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से Sn बराबर चूंकि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। Sn कितना है, तो Sn हमारा 49 है। चलिए रखिए। n कितना है, तो n हमारा 7 पदों तक बात कर रहा है, तो n की जगह मैं 7 रख रहा हूँ। ठीक, ये आपका 2a है और प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू डी। ठीक, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 49 है, आप काट भी सकते हैं, तो 7 7 49 हमने कट कर दिया। ठीक, अब इस 2 का गुणा मैं कर दे रहा हूँ उसके साथ, तो 7 × 2 बराबर कितना बचेगा, तो ये हमारा 2a है ही, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का गुणा d से, मतलब हमारा 6d हो गया। ये हमारा मिल जाएगा समीकरण 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। चलिए पहला मान लीजिए इसको। ठीक, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। इसी प्रकार से कंडीशन इसमें भी लगेगा। चलिए हम जानते हैं फिर Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ Sn बराबर, तो S17 हमारा दिया है, कितना दिया है, 289 है ये, और n का मान 17 है बटे 2, ये हमारा 2a हो जाएगा, 17 में से 1 माइनस इंटू डी। ठीक, अब 17 से आप काट सकते हैं, 17 17 289 होता है, इसका फिर गुणा मल्टीप्लाई करें, 17 × 2 बराबर होगा किसके, तो 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, 16 बचेगा, 16d हो गया। ठीक, ये हमारा मिलेगा समीकरण 2a प्लस 16d बराबर किसके, तो 17 दूना 34 के। देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन है क्योंकि ये 2 है ही, और 6 आपका जो है तो 2 का गुणज है, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमें बचेगा a प्लस 3d बराबर 14। ठीक, 2 से काटूंगा तो 7 होगा, ये हमें समीकरण मिलेगा नया। ठीक, इसे 1 न मानिए, इसे a प्लस 3d बराबर 7 होगा, इसे हम एक समीकरण मान ले रहे हैं। ठीक, इसी तरह इसमें भी आपका 16 जो है उस 2 का गुणज है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन होगा तो a प्लस ये हमारा बचेगा 8d बराबर 34 के, 2 से डिवाइड भी होगा तो 17 हो जाएगा, हमारा बचेगा a प्लस 8d बराबर कितने के, तो 17 के। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप वही पुराना काम जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि दूसरे में से पहला आप माइनस कर दीजिए, लिखिए कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड करते हैं अगर, तो देखिए a प्लस 8d माइनस होगा किसका, तो a प्लस 3d, लेकिन ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, और 17 माइनस 7। यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो a प्लस 8d माइनस का a माइनस का 3d बराबर 10। यहाँ माइनस अंदर गुणा कर आ रहा है। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 5d, और बराबर कितने के, तो 10 के। तो हमें d मिल गया, d कितना आया हमारा, 2 आया। ठीक, अब अगर हमें d मिल चुका है तो हम a आराम से निकाल ले रहे हैं। चलिए लिख लीजिए कि समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो समीकरण 1 हमारा था a प्लस 3d बराबर कितने के, 7 के, d का मान 2 है, तो a प्लस 3 × 2 बराबर 7 के, तो हमें मिलेगा a बराबर 7 माइनस इधर आएगा 3 दूनी 6, a हमें मिल गया 1। अब देखिए d हमें मिल चुका है, प्रथम पद हमें मिल चुका है, पूछा क्या है, n पदों का योग। तो n पदों का योग आप जानते हो भाई कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, चलिए रखते हैं वैल्यू n पदों का योग, तो n
उतना ही रहेगा। 2 गुणे ए का वैल्यू हमें पता है ए है, n नहीं पता है, ठीक, और d का वैल्यू तो 2 है हमारा, ठीक। चलिए यहाँ से Sn मिल जाएगा हमें n/2, ठीक, 2 का नाम 2 होता है। यहाँ से देखिए 2 का गुणा n से तो 2n, 2 का गुणा -1 से तो -2, ठीक। अब यहाँ से -2 यहाँ +2 दोनों कैंसिल, आपके पास बचेगा Sn बराबर n/2 और इनटू कितना तो 2n, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको Sn बराबर मिल जाएगा n²। मतलब क्या है, मतलब ये कि आपके n पदों का जो योग है, n पदों का योग आपका n² होगा, ठीक। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक, और ध्यान दीजिएगा, हाँ बस, ठीक। अब आप लोग नोट कर लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को, ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके बुक से कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट एक AP बनाती है तथा इसके 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है आपको, और इसका an जो दिया है वो 3 + 4n दिया है आपको। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए लगाते हैं इसको क्वेश्चन के। तो चलिए पहले हम मानते हैं कि माना जाए कि n बराबर हमारा 1 है। अगर हमारा n बराबर 1 होगा तो हमारा a1 होगा कितना, तो 3 + 4 × 1, a1 हमारा होगा 7, ठीक। अगर फिर n बराबर मैं 2 मानूं तो a2 हमें कितना मिलेगा, तो 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 3 11। अगर मैं ऐसे a3 की बात करूं तो 3 + 4 × 3 आपका 15 हो जाएगा। a4 की बात करूं तो 3 + 4 × 4 19 हो जाएगा, ठीक। क्या किया हमने, तो देखिए n बराबर हमने अपने तरफ से माना है कि n बराबर, चलिए 1 रखे हम तो हमें पहला पद मिला, n बराबर 2 रखे दूसरा पद मिला, a बराबर 3 रखे n बराबर तो हमें तीसरा पद मिला, और n बराबर 4 रखे तो हमें चौथा पद मिल चुका है, ठीक। अब देखिए हमें AP भी मिल चुकी है, क्या 7 11 15, 19, ये हमें क्या मिला, तो हमें AP 1 मिल चुकी है। अब यहाँ से अगर देखें तो A 7 है, D अगर देखा जाए तो 11 - 7 = 4, या फिर 15 में से 11 4, 19 में से 15 4, मतलब आपका AP और सारवंता सब जगह बराबर होगा, ठीक। हमें क्या करना है, हमें 15 पदों तक योगफल निकालना है, मतलब n बराबर हमें 15 दे दिया है और पूछ क्या रहा है, तो यस 15 हमें पूछ रहा है, समझ चुके। तो यस 15 क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तो यस n बराबर हमारा होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। यहाँ n बराबर 15 है तो हम 15वां पद तक योगफल निकालेंगे, तो 15/2, 2 गुणे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू में 7 है, n हमारा 15 - 1, d का वैल्यू तो हमारा 4, ठीक। यहाँ से S15 जो निकलेगा हमारा ये होगा 15/2, रहने दीजिए से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 15 में से एक आपका 14 बचेगा, और 14 का 4 से गुणा होगा तो 56 होगा, ठीक। यहाँ से S15 हमें मिलेगा कितना, तो 15/2 इंटू, ठीक, 56 और 14 कितना होगा, 56 और 4 60 होता है, 60 और 10 70 आपका होगा, 70 हो गया, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दीजिए, आपका मिलेगा S15 बराबर, ठीक, 15 × 35। अब गुणा करा लीजिए इसका, तो 15 × 5 = 75 हो गया, 7 हासिल, 15 × 3 = 45, 45 और 7 = 52, आपका टोटल S15 मतलब 15 पदों तक योगफल कितना, 15 पदों तक योगफल 525, ठीक। नोट कर लीजिए। इसी तरह इसी टाइप का जो दूसरा सेकंड पार्ट आप में दिया आपके बुक में, वो इसी तरह सेम आपका इसी तरह लगेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर प्रॉब्लम पड़ती है, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है आपको। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन से हैं? देखिए, गुणज का मतलब होता है कि गुणा करने के। चलिए हम 8 के गुणज पहले जानते हैं, ठीक। 8 के गुणज का मतलब कि देखिए 8 का पहला गुणज, 8 का दूसरा गुणज, 8 का तीसरा गुणज, 8 का चौथा गुणज, 8 का पांचवा गुणज, ऐसे आपका डॉट 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 जाएगा। मतलब 8 का पहाड़ा आप जानते हो, जितना जानते हो उतना वही आपका गुणज होता है जो 8 से डिवाइड हो। तो 8 का नाम 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा और 40 होगा, ये आपको मिला, ठीक। ये हमें 8 के गुणज मिल गए। मतलब अब हम अगर देखें तो हमें AP भी मिल चुका है
ऐसे, ठीक। ये क्या है, तो हमें समांतर श्रेणी मिल चुकी है अपनी। क्यों, 8 16 में अगर गैपिंग तो 8, 16 24 में गैपिंग तो 8, 24 32 में गैपिंग तो 8, मतलब सामांतर समय बराबर है। आपका डी जो है वो 8 ही है, ठीक। ए कितना है, तो ए भी हमारा 8 ही है, ठीक। 15 गुण जो तो कह रहा है, मतलब जो कहने का मतलब इसका यन है वो 15 संख्याओं 15 पदों तक कह रहा है, 15 तक, ठीक। चलिए हमें ए मिला, डी मिला, यन मिला। अब हम Sn बराबर जानते हैं कि n/2 होता है, 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर Sn बराबर में, अगर यहाँ से S15 मतलब 15 तक हमें निकालना है, तो S15 की अगर मैं बात करूँ तो 15/2, ठीक। 2 गुणे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारा 8 है, फिर 15-1 इंटू डी का मतलब हमारा 8 है, ठीक। चलिए तो S15 हो जाएगा 15/2, जैसे जैसे रहने दीजिए आप। 8 दूनी 16 होता है, 15 में से 1 गया 16, ठीक। ये हो गया। अब हमारा S15 बराबर 15/2, ठीक, 16 और ये 16 थे 128 हो गया, ठीक। चलिए ऐड करते हैं इसको, तो 15/2 हमारा पहले से है, ठीक। इसको ऐड करूंगा तो 8 से 14 होगा, ठीक, और 2 1 3 144, ठीक। अब हमें S15 जो मिलेगा वो होगा 15/2 इंटू 144, इससे काटूंगा तो 72 मिलेगा हमें। अब हमें S15 मिलेगा 15 गुणे 72, 15 दूना 30 हो गया, 105 और 108, ठीक। ओके, S15 1080, मतलब आपके 18 के प्रथम 15 गुणजों का योग 1080 होगा। मतलब 8 से लेकर 1 से आपने शुरू किया, अगर ऐसे आप 8 गुणे 15 तक जाएंगे और उन सभी को जोड़ लेंगे तो आपका कितना योग मिल जाएगा, 1080 मिल जाएगा, ठीक। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, आपकी प्रश्नावली 5.3 का ये 14 नंबर क्वेश्चन है। यह है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाल दीजिए। मतलब 0 से 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आती हो उनके बीच का योग पूछ रहा है। तो हम पहले 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं, ठीक, ये हमें पता नहीं है, ठीक। चलिए पहले इसको निकालते हैं कि कितनी आती है संख्याएं। देखिए आपका पहला विषम होगा 0 के बाद 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरी 5, ऐसे आएगा कितने तक, तो आपका 49 तक, क्योंकि 50 के पहले जो विषम संख्या पड़ती है जस्ट वो आपका 49 है, ठीक। अब चूंकि हमने इसके लिए आपको बताया है, देखिए पहले आपका प्रथम पद 1 है, डी आपका तो 3 में से 1, चाहे 5 में 3 2 मिलेगा। ये 49 जो है क्या है, तो हम मान ले रहे हैं, चलिए एनवा पद है हमारा, क्योंकि हमें भाई पता नहीं है इसमें कि कितने पद हैं, 1 से लेकर 49 तक में कितने विषम संख्याएं हैं वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम मान ले रहे हैं कि हम ये हमारे पास n संख्याएं हैं विषम, ठीक। अगर n संख्याएं हैं तो जो हमारा 49 होगा ये nवां पद होगा, ठीक। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। अब अगर यहाँ an बराबर रखूं तो 49 दिया है, a का मान 1 दिया है, n हमें नहीं पता और d का मान हमारा 2 दिया है। चलिए 49 में से 1 इधर माइनस करते हैं तो 48 बचता है, इधर 2 से गुणा n में तो 2n, माइनस 1 से गुणा तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस होगा, तो 48 और प्लस का 2 बराबर किसके, तो 2n के, ये हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 2n हो जाएगा। अगर मैं n की बात करूं तो 25 आएगा, ठीक। मतलब कि 0 से 50 तक की कितनी विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्याएं हैं 0 से और 50 के बीच में। अब n मिल चुका है, a हमें पता है, d पता है और n पता। अब चूंकि n हम जानते हैं कि n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। n हमें मालूम है, a हमें मालूम है, d हमें मालूम है। चलिए तो निकाल लेते हैं S25, मतलब n हमें 25/2, चलिए 2 गुणे a का वैल्यू तो 1 है, फिर n 24 हो जाएगा, ये मतलब 25 माइनस 1, और d का वैल्यू तो d का वैल्यू 2 दिया है, ठीक। अब यहाँ से S25 पदों तक का योगफल जो होगा वो 25/2, 2 एकम तो 2 होगा, 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा, 24 का गुणा 2 से 24 दूना 48 होता है, ठीक। अब यस 25 की अगर बात करूं तो 25/2
ठीक। उसके बाद 48 और 2 कितना होता है, तो 50 होता है। ये काट दूंगा अगर तो 25 हो जाएगा, मतलब यस 25 हमें मिल जाएगा आराम से, कितना, तो 625 हमें मिल जाएगा। ठीक, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, आपके लिए चूंकि आपको सिलेबस के अनुसार लगाना पड़ेगा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो विषम संख्याओं का योग होता है, विषम संख्याओं का योग होता है वो बराबर होता है किसके, n स्क्वायर के। ठीक, मतलब जितने भी आपके पद होंगे, ठीक, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका संख्याओं का योग आ जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, चलिए मान ले रहे हैं कि 0 से लेकर 10 तक के विषम संख्या है, मतलब 0 से और 10 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो चलिए हम मान ले रहे हैं 5 विषम संख्याएं हमारी 0 से 10 के बीच में अगर है। ठीक, तो n हमारा 5 होगा, तो n बराबर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 25, मतलब 0 से लेकर अगर 10 तक के बीच में 5 विषम संख्याएं पड़ती हैं, तो उन 5 संख्याओं का योग जो है वो 25 होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, और आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक, तो जो आपको अगर ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है, कोई शिकायत है, तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसको नोट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है प्रश्नावली का, ठीक, उसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। अगर नहीं लगता है ठीक, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आपसे संपर्क कीजिए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ठीक, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।